श्रीयुता पदकमलम् श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरे वनचरी जय कुंज बिहारी यमुना तीरे वनचरी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. कृपया शुरू गाइएगा जोर से. Hare Rama, Hare श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरिनाम संकीर्तन जो है सबसे मधुर प्रार्थना है भगवान के साथ कम्युनिकेट करने की, उनके साथ संयोग स्थापन करने की, उनसे रिश्ता या संबंध जोड़ने की ये बड़ी मीठी प्रार्थना है. इसे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और हमारे भाव को स्वीकार करते हैं. तो हमारी विनती है सेवा सभी लोग अपने हृदय से बड़ी भक्ति के साथ हरिनाम संकीर्तन करें. सभी लोग तैयार हैं? तो हाथ ऊपर करें. सभी लोग तैयार हैं? बहुत बढ़िया. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
हरे कृष्ण। तो हम सब भक्तों को नम्र निवेदन करते हैं। तो आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास उत्सव मना रहे हैं। माघ महीने की इस उत्तरायण तिथि पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने काटुआ में अपने गुरु केशव भारती से संन्यास आश्रम स्वीकार किया था। तो महाप्रभु को एक राग बहुत प्रिय है, भाटी हरि राग। और थोड़े समय 2-5 मिनट हरिनाम संकीर्तन करें तो आगे का कार्यक्रम है। तो हम सभी लोगों को निवेदन करते हैं, कृपया चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय अनादिकाल से बहुत युगों से जीव किसी कारण पर इस भवसागर में गिर पड़ा है और इस भवसागर से उबर कर भगवान के राज्य में भगवान के चरण में पहुंचने की सरल मार्ग स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हमें दर्शाया है। वो है भक्तों की नम्र सेवा करना और भगवान के दिव्य नाम का जप और कीर्तन करना, जो कि सारे धर्म के सार है। व्यक्ति जब हरिनाम संकीर्तन करता है उस समय भगवान के साथ मधुर संपर्क स्थापन हो जाता है। हरिनाम संकीर्तन के बाद द्वारा जीव अपने हृदय में भगवान के दिव्य उपस्थिति को महसूस करता है। इस तरह व्यक्ति अपने हृदय के जन्मों से संचित मैल को हृदय से निकाल सकता है, साफ कर सकता है और भगवान को हृदय रूपी मंदिर में स्थापन कर सकता है। संसार के बंधन से, संसारी कर्म से मुक्त होकर भगवान धाम में लौट जा सकता है। और ऐसे हरिनाम के द्वारा तो हमारी प्रार्थना है आज के सुंदर अवसर पर कृपया भक्तों के साथ दिव्य हरिनाम श्रद्धा भक्ति के साथ इस पावन नर्मदा नदी के तट पर, जो कि अत्यंत शक्तिशाली और उपयोगी है, हम थोड़ी देर के बाद इस नर्मदा नदी के महात्म्य में श्रवण करेंगे। कृपया से लोग हरिनाम में भाग लीजिए और जोर से गाइएगा। Hare Krishna, Hare
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Slow. Slow, Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gaur Hari Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Gaur Hariva. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सब लोग जोर से. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. अभी बताइए. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
राम राम हरे हरे जय जय प्रभुपाद 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 कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरिनाम संकीर्तन की श्री प्रभुपाद की समेत गौर भक्त वृंद की श्री नर्मदा स्नान यात्रा की ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्यमनुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुलं हरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्री चैतन्येश्वर परमानंद माधव हरे कृष्ण। तो एक समय बहुत सारा तीर्थ करने के बाद वो आकर नर्मदा नदी के तट पर बैठ गए, यहीं रहकर अपना भजन साधन करने लगे। ये समाचार पूरे संसार में फैल गया। तो मार्कंड ऋषि के दर्शन के लिए ये नर्मदा नदी के तट पर उनके आश्रम में हजारों लोगों के समागम हुआ। बहुत बड़े बड़े मुनि ऋषि सब आए। वहाँ इतना सुंदर सुंदर नाम दिया गया है, असित देवल व्यास च्यवन वशिष्ठ पराशर जम विभंडिक ऋष्यशृंग, बहुत बड़े बड़े महान संतों की नाम दी गई वहाँ। बहुत सुंदर। तो ये महात्मा ये लोग सब आकर उनके पास बैठे, उनके संग लाभ करने के लिए, उनके श्रीमुख से भगवान के दिव्य भक्तिपूर्ण कथा श्रवण के लिए। ये बात पांडुपुत्र महाराज युधिष्ठिर को पता चला। तो अपने भाइयों के साथ धर्मपत्नी द्रौपदी को लेकर वहां वो पहुंचे। तो हम यहाँ एक लक्ष्य की बात है, कई बार लोग जो क्या करते हैं, कोई तीर्थ जाते हैं या कभी कभी अकेला धर्म करने जाते हैं, तब पत्नी को लेने की या ना लेने की इतना महत्व नहीं देते हैं। शास्त्र कहते हैं पत्नी के पीछे एक शब्द लगा है धर्म पत्नी। पत्नी का मुख्य अंग है, पति के सारे धर्म कार्य में और सहायता करेगी। इसके लिए विवाह होता है, धर्म कार्य को पूर्णांग प्रदान करने के लिए, सहायता करने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ महाराज युधिष्ठिर अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी को लेकर, बाकी कनिष्ठ भ्राता भीम अर्जुन नकुल सहदेव इत्यादि को लेकर इस नर्मदा नदी के तट पर ये मार्कंड ऋषि के आश्रम में उपस्थित हुए। हरे कृष्ण। पीछे मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ प्रभु को बुलाइए। जगन्नाथ प्रभु, कंपनी क्या हुआ?
विजय पावर सप्लाई हुआ, हरिवाल। क्या चलता नहीं है? अच्छा। असित, देवल, व्यास, विभांडिक, ऋषिशृंग, वशिष्ठ, अत्रि, अंगिरा, मरीचि, यम इत्यादि बहुत बड़े बड़े महात्मा मुनि ऋषि वहां एकत्रित हुए थे। तत्पश्चात आए 5 पांडव और कुंती, सॉरी द्रौपदी के साथ पांडव आए। उनकी परिक्रमा की, महात्मा मार्कंड ऋषि की परिक्रमा की सपत्नीक, उन्हें प्रणाम किया और वहां बैठे उनके पास। और युधिष्ठिर महाराज उन्हें पूछा कि आप संसार में बहुत तीर्थ है, ये नर्मदा नदी के तट को इतना महत्व कैसे आपके हृदय में महसूस हुआ? यहाँ क्यों बैठे? यहाँ कैसे आपको भजन साधन करने का उत्तम स्थान माना? तब उन्हें नर्मदा नदी के महात्म्य वर्णन करना प्रारंभ किया कि पूरा काल में एक राजा रह रहे थे, सम्राट, उनके नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है। एनीवे, तो ये राजा एक समय अपने सभा में, ये बातचीत कहाँ हो रहा है? नर्मदा नदी के तट पर। सवाल किसने किया? महाराज युधिष्ठिर ने। जवाब कौन दे रहे हैं? मार्कंड ऋषि। ध्यान रखिएगा, तभी कथा में रुचि होगी। अगर कथा में एब्सेंट माइंड हो गए, एब्सेंट माइंडेड, तो फिर रुचि नहीं होगी, समझ में नहीं आएगा तो बोर हो गए। अगर इंटरेस्ट रखना है तो ध्यान से समझना होगा। तो अब जवाब में मार्कंड ऋषि बता रहे हैं कि पूरा काल में एक राजा थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो राजा एक समय अपनी सभा में उपस्थित बड़े बड़े विद्वान पंडित ब्राह्मणों को पूछा कि कैसे व्यक्ति बिना तपस्या, बिना पुरस्चर्या, ऐसे कुछ ना करके, प्रायश्चित ना करके भी कौन सा धर्म कार्य करे, कहाँ करे, क्या करे, ताकि ये संसार के सभी प्रकार कलमश मुक्त होकर उसका ऊर्ध्वगति हो सकता है, मुक्त हो सकता है। तो उन ब्राह्मणों ने कहा, अगर आप नर्मदा नदी को धरती पर ला सकते हैं, उनमें अवगाहन, उनमें स्नान कर सकते हैं, तो इसकी आपकी इच्छा जो पूर्ति होगी। तब उन्होंने महादेव शंकर भगवान की तपस्या की। शंकर भगवान की बहुत कठिन उन्होंने तपस्या, सेवा, पूजा की। एक समय शंकर भगवान महाराज मार्कंड ऋषि क्या महाराज के सामने प्रकट हुए और महादेव जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारी इच्छा क्या है? वर मांगो मेरे से। धन, जन, राज्य, वैभव, क्या चाहिए? तो राजा कहते हैं, हे भगवान, मुझे इसमें से ये सब चीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नर्मदा मैया का धरती पर अवतरण ये चाहिए। तब शंकर भगवान कहते हैं, ये वर मत मांगो, इसके अलावा और कुछ मांगो, ये नहीं हो सकता है। तो राजा भी अड़ी अपने सिद्धांत में, उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ नर्मदा मैया की धरती पर अवतरण चाहिए, जन समाज की, संसार के कल्याण के लिए। आप कृपया मुझे उसी वरदान दीजिए, यही मेरा जीवन का प्रण है। तो देव शंकर भगवान तब उनके इच्छा से समझ गए कि राजा, इनको यही वर चाहिए, दूसरा वर नहीं चाहिए, दूसरे वर से संतुष्ट नहीं होंगे। तब उन्होंने वरदान दिया, ठीक है, धरती पर, उन्होंने नर्मदा मैया को आदेश दिया कि तुम धरती पर
अवतरित हो जाओ। तब नर्मदा मैया ने कहा कि मैं धरती पर तो उतरूंगा, परंतु मेरी जो स्रोत प्रखर वेग है उसको कौन धारण कर, जैसा कि गंगा मैया धरती पर उतरने वाली थी, तब गंगा ने कहा मेरे जो प्रखर वेग को कौन नियंत्रण करेगा, धरती पर मैं सीधा जाकर गिरूंगी, धरती बस चली जाएगी। तब शंकर भगवान गंगा जी को धारण करते, इसलिए उनका नाम है गंगाधर। अपने जटा में गंगा के वेग को स्लो डाउन किया, गंगाधर। फिर गंगा धरती पर उतरी, स्पीड ब्रेकर। रास्ते में जब स्पीड स्लो करने के लिए देखिएगा, जब मोड़ है, चार रास्ता होता है, वहां क्या रहता है? बम्पर। स्लो स्पीड को स्लो करने के लिए थोड़ा, ताकि आगे जाकर तकलीफ ना हो। तो उसी तरह नर्मदा मैया ने कहा मुझे इस तरह स्पीड ब्रेकर चाहिए, नहीं तो तकलीफ होगी। तो तब शंकर भगवान ने 8 पर्वतों को बुलाया, उसमें से विंध्याचल पर्वत हाथ जोड़कर कहा शंकर भगवान को कि भगवान, मेरी एक पुत्र है, ये आपकी इच्छा पूर्ति करेगा। वो नर्मदा मैया की जो तीव्र गति है उसको धारण कर सकेगा, उसको रोक सकेगा। तो नर्मदा मैया ने पूछा उस पर्वत के पुत्र को, तुम करोगे ना? हाँ। तब नर्मदा मैया स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई, पहले विंध्याचल पर्वत के पुत्र के ऊपर गिरी, और वहां उसके जो गति है स्लो तो हुआ, लेकिन फिर भी बहुत तीव्र गति था। धरती पर बहने लगी, इतना जोर से बहने लगी कि जैसे मानो प्रलय आ जाएगा, ब्रह्मांड में संसार बह जाएगा। तब शंकर भगवान को कहना पड़ा, सभी देवता मुनि ऋषि ने कहा कि नर्मदा मैया कृपया आपकी जो गति है इसको धीमी करो, नहीं तो संसार तो अकल्याण हो जाएगा संसार की। फिर नर्मदा मैया अपने को नियंत्रण किया, संसार में बड़े मृदुमंद गति से संसार में प्रवाहित होने लगी, इसके द्वारा संसार धन्य हो गया। तब शंकर भगवान ने कहा क्या से तुम्हारे जल में जो स्नान करेगा, तर्पण करेगा, उसके सारे पितृपुरुष का उद्धार हो जाएगा। और इस नर्मदा नदी के तट पर जो पूजा पाठ जाग जगह जप भजन कीर्तन करेगा, उसके द्वारा उसको अश्वमेध यज्ञ की फल प्राप्त होने लिखा है। यहाँ थोड़ा सा भजन साधन या कुछ पूजा पाठ करने से उससे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा, ऐसा लिखा गया है। तो संक्षेप में नर्मदा मैया की जो महिमा के बारे में बताया गया है, अति तुच्छ रूप से मैंने वर्णन किया। और ये स्कंद पुराण में ये सारा चीज वर्णन हुआ है, और बहुत सारा महात्म्य नर्मदा मैया की वर्णन की गई है। तो आज हम इस कार्यक्रम के बाद हम दोपहर को और जाएंगे नदी में स्नान करने के लिए, कीर्तन करते हुए जाएंगे। कृपया कोई भी जो है स्वतंत्र रूप से ना जाए तो आनंद नहीं मिलेगा, जो सही आध्यात्मिक लाभ है वो होगा नहीं। इसलिए व्यवस्थित रूप से जाए, साथ में जाए, कीर्तन करके वहां स्नान करें, फिर नदी की पूजा, हाँ वहां जाकर नदी को प्रणाम करें, नदी की जल सिर के पर मस्तक पर 3 बार छिड़काए, आचमन करें, फिर नदी में प्रवेश करें, स्नान करें, और फिर आकर नदी की पूजा करें धूप दीप और पुष्प से, और हरिनाम में भाग लें नदी के तट पर, वहां जाएंगे स्नान में, और आकर यहाँ फिर प्रसाद ग्रहण करें। हरे कृष्ण। भक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरदवा सचिनंदन आजानुलंबित भुजौ करकाबदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारौ आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधुवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम पुमार्थ महान
श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्र आदर न परः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। बोलिए कृपया। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हाथ ऊपर करके जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद बोलिए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। राधा कृष्ण प्रणव विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मनोऽपि भूपराधः भेदो गतौ तौ चैतन्यखं प्रकटमधुना त्वद्वयं चैकमाप्तं राधा भावद्युतिषु बलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्। राधा कृष्ण प्रणव विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मनोऽपि भूपराधः भेदो गतौ तौ श्री चैतन्य प्रकटमधुना त्वद्वयं चैकमाप्तं राधा भावद्युतिषु बलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम। राधा कृष्ण एक ही आत्मा है, देह भेद है। फिर वही एक ही मात्रा देह अभेद होकर श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। राधा कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्न जगत गुरु गौर महाप्रभु। राधा कृष्ण दो शरीर है, एक ही आत्मा है। और पुनः दो शरीर एक शरीर हो गए हैं, आत्मा एक ही है। और वो कौन है? श्री गौरांग महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण स्वयं भगवान है। संसार में भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश किया कुरुक्षेत्र की मैदान में। गीता फिलोसॉफिकल नॉलेज है, दार्शनिक ज्ञान है। तो उसको व्यावहारिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करना हो, उस चीज को सिखाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। आज से 530 लगभग कितना साल है? 34 534 साल पहले उन्होंने संसार में कैसे चरम शुद्ध प्रेमिक भक्त होना चाहिए व्यक्ति को, 24 घंटा कृष्ण चेतना में कृष्ण प्रेम में जीवन बिताना चाहिए, ये संसार में सिखाने के लिए स्वयं भगवान अपने ही भक्त के रूप में धरती पर प्रकट हुए और 24 घंटा कृष्ण विरह में रहे। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में प्रवेश किया, जगन्नाथ को देखा जो कि अभिन्न श्री कृष्ण है, मुरलीधर श्री कृष्ण श्याम सुंदर है। उनके दर्शन से वो अचैतन्य होकर जमीन पर गिर पड़े। सार्वभौम भट्टाचार्य जो कि राजा प्रताप रुद्रदेव की सभा पार्षद है, उन्होंने रुई लेकर उनके नासाग्र में देखकर देखा कि रूह हिल नहीं रहा है, सांस रुद्ध हो चुका है। कुछ व्यक्तियों की सहायता से श्री चैतन्य महाप्रभु को उठाकर ले गए अपने गृह में। चैतन्य महाप्रभु दक्षिणात्य जब तीर्थ लीला विलास करते हुए गए श्रीरंगम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
महाप्रभु कीर्तन इस तरह कीर्तन करते हुए चल रहे हैं, कीर्तन करते हुए, नगर संकीर्तन करते हुए, और जिसको देख रहे हैं गाढ़ आलिंगन, कृष्ण प्रेम से आलिंगन कर रहे हैं, उस व्यक्ति को भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो रहा है। वो भी हरे कृष्ण हरिनाम गाते हुए, आंखों से आंसू आंसू बहाते हुए घर जा रहा है। वो दूसरे जिसका आलिंगन कर रहे हैं वो भी कृष्ण भक्त हो जा रहा है, उसका अष्ट सात्विक विकार उसके शरीर से प्रकट हो रहा है। इस तरह गांव गांव उस राज्य जो है भक्त हो गया। तो महाप्रभु और उसके महाप्रभु सामने एक व्यक्ति तुलसी का, ये तुलसी देवी को लेकर चल रहा है, और महाप्रभु श्रीरंगम पहुंचे। रंगनाथ मंदिर है जहां भगवान श्री विष्णु अनंत शैया पर लेटे हुए हैं, रंगनाथ जी के रूप में। इनका नाम रंगनाथ है। ये मंदिर में भगवान श्री रामचंद्र पधारे हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापित किया गया विग्रह से माना जाता है। ये साक्षात विग्रह है, बहुत ही युगों से वहां अवस्थान कर रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु रंगनाथ मंदिर में प्रवेश किया, वो दंड नृत्य किया। उनके शरीर से 8 प्रकार की जो लक्षण है, रोमांच कंपा सुतरंग भाज वंदे गुरु श्री चरणारविंद, इस तरह उनके आंखों से गदगद, आंखों से आंसू बहने लगा, कंठ का गदगद हो गया, रोंगटे खड़े हो गए और महाप्रभु महाभाव से अचैतन्य होकर जमीन पर गिर पड़े। महाप्रभु जब समुद्र में स्नान करने जाते हैं, समुद्र को जमुना समझते हैं, तो उसमें छलांग लगा देते हैं। एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ बल्लभ उद्यान, कितने लोग उद्यान दर्शन किए हैं? जगन्नाथ बल्लभ उद्यान जगन्नाथपुरी बरदांडा में, जहां राय रामानंद का निवास स्थान है। यह अत्यंत पावन भूमि है। यहाँ राजा प्रताप रुद्रदेव के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु का एक सुंदर लीला प्रकट हुआ था। एनीवे, तो एक समय चैतन्य महाप्रभु वैशाख की पूर्णिमा में कुछ भक्तों के साथ ये जगन्नाथ बल्लभ उद्यान में, ये उद्यान पहले सुंदर सुंदर पुष्प और फलों से भरा हुआ था। यहाँ से फल और पुष्प लेकर जगन्नाथ की सेवा पूजा किया जाता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो सबको आवाज पीछे से पहुंच रहा, पीछे तक लास्ट सुना जाच्छे? ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह भ्रमण कर रहे हैं जगन्नाथ बल्लभ उद्यान के पेड़ पौधा लता गुल्म कुंजों के अंदर से जा रहे हैं। तो उन्होंने अचानक एक अशोक पुष्प वृक्ष के नीचे भगवान श्याम सुंदर त्रिभंगमय रूप में खड़े हैं और मुरली वादन कर रहे हैं पंचम तान से। तो जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण का दर्शन किया, उनकी बाह्य चेतना खो गया। चैतन्य महाप्रभु अचैतन्य होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण में गिर पड़े, उनकी और चेतना नहीं रहा। बहुत कुछ समय के पश्चात जो वो चैतन्य उनकी चेतना आई, तो उठकर खड़े होकर देखा, उनके वही श्री कृष्ण जो कि त्रिभंगमय रूप में खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे मधुर स्वर से, वहां नहीं, अदृश्य हो गए हैं। उनको लगा कि कृष्ण उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहां जगन्नाथ बल्लभ उद्यान में अलग अलग पुष्प वृक्ष के नीचे, फल वृक्षों के नीचे लता गुल्म कुंज के अंदर से जाकर ढूंढ रहे हैं, कहीं छुपकर तो नहीं बैठे हैं कृष्ण, फिर से दर्शन देंगे। बहुत ढूंढा,
बहुत समय तक बहुत जगह ढूंढा, लेकिन कृष्ण नहीं मिले। चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय चक्राकार में घूम रहे हैं। गौड़ देश से विभिन्न जगह से जो कीर्तन की टोली आए हैं, 7 टोली में बांटा गया है। तो भक्तों को लग रहा है कि महाप्रभु सभी टोली में उपस्थित है, नृत्य कर रहे हैं। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण रास नृत्य के समय स्वयं को बहुत संख्या में विस्तार किया और सभी गोपियों को लगे कृष्ण उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। और यहाँ सभी भक्तों को लगा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमारी टोली में ही नृत्य कर रहे हैं। महाप्रभु एक ऐश्वर्य प्रकट किया और 7 टोली में स्वयं को 7 रूप में प्रकट करके नृत्य करने लगे। कभी कोई उछल कर नृत्य कर रहे हैं, आंखों से बरसाती बूंदें आंसू बह रहा है। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी की। तो चैतन्य महाप्रभु चक्राकार में घूम रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, कभी कोई जमीन पर गिर जा रहे हैं। सोनार पहाड़ जन भूमिते लुटा है, सोने के पहाड़ जैसे मानो जमीन पर गिर पड़ा। इतने सुंदर उनके शरीर कैसा था, तप्त कांचन गौर अंगी, जैसे कि सोने को जलाने से, उत्तप्त करने से सोने का रंग और चमक जाता है, उज्जवल हो जाता है। उस तरह उज्जवल सोने की भांति उनका रंग है, जैसे कि रंग राधारानी के शरीर के रंग। राधा भवद्युति सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, जो कि राधारानी के शरीर रंग धारण किए हैं, जो कि स्वयं श्री कृष्ण है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। तो वहां जगन्नाथ की जब जगन्नाथ नाम ले रहे हैं इतने प्रेम से, उनका कंठ अवरुद्ध हो जा रहा है, आंखों से बरसाती भांति आंसू बह रहा है। उनके कंठ ऐसा अवरुद्ध हो जा रहा था, जय जगन्नाथ बोल नहीं पा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जजग। लिखा कि जय जगन्नाथ को बोलना और उनसे नहीं हो पा रहा है, जजग 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 ऐसे बोल रहे हैं। ऐसा है, ऐसे लिखा है चैतन्य चरितामृत में। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम में इतने उद्वेलित हो जाते हैं। एक बार तो देखा गया, महाप्रभु गंभीरा मठ में, वहां इतना कौन आवाज कर रहा है, सुदाम विश्वास प्रभु हमारे नहीं, ठीक है। कभी कभी एक बार देखा गया कि वो सिंह द्वार मेघनाथ प्राचीर के बाहर जमीन पर गिरे पड़े हुए हैं, कुर्माकृति धारण किए हैं। उनके शरीर के जैसे कि सब अंदर समा हुआ ऐसा, और तैलंग गाभी उनको सूंघ रही है। एक समय जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में समुद्र को दर्शन किया, बंगोपसागर को स्वर्गद्वार में देखा, उनको प्रतीत हुआ कि यमुना है, और छलांग लगाए और बह कर चल पड़े। भक्त लोग ढूंढने लगे, फिर जाकर मिले कहा, कोणार्क के पास। और वहां एक मच्छीमार वो जाल फेंका था, उसको लगा कि बड़ी मच्छी उस जाल में आ गई है,
जब उठाया तो जाल देखा कि अंदर तो एक साधु है। जैसे जाल से निकालने की कोशिश करो, छुआ जैसे उनके मुंह से हरि बोल निकलने लगा, तो उसको लगा कि भूत लग गया है। मतलब कहाँ है भूत? तो आदमी जब भक्त लोग ढूंढने गए तो मच्छी वाला भूत कहाँ है ना, हुआ है। तो ये देखा चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। इस तरह महाप्रभु 24 घंटा कृष्ण प्रेम में मग्न रहते थे। तो हर साल हम एक कथा सुनते हैं, फिर भी इसको हम दोहराएंगे अपने हृदय की शुद्धिकरण के लिए। जिस तरह चैतन्य महाप्रभु आदर्श स्थापन किए हैं, आदर्श उदाहरण स्थापन किए हैं। तोटा गोपीनाथ मंदिर में हर रोज जाते थे और 100 बार एक ही कथा को बार बार श्रवण किए हैं गदाधर पंडित से। किस कथा को? ना ध्रुव महाराज की चरित्र और प्रहलाद महाराज की चरित्र, दो बालक की भक्ति की कथा, छोटे छोटे बालक की, इनकी कैसे अनोखा भक्ति की गाथा। तो चैतन्य महाप्रभु उसको रोज श्रवण करते थे। इतने हृदय को छूने वाली, इतनी पवित्रकारी ये कथा है। तो उसी तरह चैतन्य महाप्रभु जो लीला कथा है अत्यंत हृदय स्पर्शी है, बहुत ही पवित्र है। चैतन्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवद गीता जो है दूध है, दुग्ध की भांति स्वादिष्ट है। आजकल बच्चे लोग दूध को स्वादिष्ट नहीं मानते हैं। मैगी, चाउमीन, पास्ता, नरक रास्ता और चौक से महाराज कहते हैं, गाना गाते हैं, और इसको उसको अधिक स्वादिष्ट मानते हैं। ये दूध जो है थोड़ा माइल्ड टेस्ट है। दूध की आस्वादन, उसमें जो टेस्ट है, सुंदर और मधुरता, इसको ब्राह्मण महसूस कर सकता है कि दूध में कितना स्वाद है, जो सुख है। संसार के लिए सबसे उत्तम भोजन है दूध, सबसे बेस्ट फूड है। लिखा गया अगर कम से कम कृष्ण प्रेम प्राप्त करना तो दूध पियो। मुंबई बालेश्वर में मैं जब पढ़ता था 11-12 में, वो एक मेडिकल कोच थे, वो डॉक्टर बनाते थे। मतलब लड़कों को कोचिंग देकर डॉक्टर बनाते थे 12 साइंस के बाद। वो क्या कहते थे, कभी अमृत मिल गया ना उसको रिजेक्ट कर सकते, लेकिन दूध मिला डोंट से नो, एक्सेप्ट इट। और दूध मिल गया उसको पान अवश्य करना, उसको ना नहीं बोलना, क्योंकि दूध जो है संसार के लिए अमृत है। एनीवे तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल के नवद्वीप से धाम मायापुर में प्रकट हुए। सची माता उनकी माँ है और जगन्नाथ मिश्र उनके पिता है। मैंने क्या कहा, सब लोग सुन रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु बंगाल के सिद्धाम नवद्वीप मायापुर में प्रकट हुए। उनका पिताजी के नाम जगन्नाथ मिश्र और माँ के नाम सची माता, सची देवी। उनके एक बड़े भाई भी थे, उनका नाम था क्या? विश्वंभर। वो सन्यास लेकर चले गए थे। सन्यास नाम क्या था? कौन कहेगा? बड़े भाई चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास ले, उनका क्या नाम हुआ? श्री कृष्ण चैतन्य। और उनके जो बड़े भाई वो भी सन्यास हुए थे। सची माता अद्वैत आचार्य चरण में एक बार अपराध किया था। क्या अपराध? नहीं, अद्वैत आचार्य हमारे लड़का को सिखाया पाठ, ये निंदा चलता है। रघुनाथ प्रभु है यहाँ? रघुनाथ पंडा प्रभु है यहाँ? रघुनाथ प्रभु है? तो इस तरह बहुत बार मुझे भी निंदा सहन करना पड़ता है, हमारे लड़का को बिगाड़ देता है। इसने पाठ पढ़े तो भक्त हो गया हमारा लड़का। एनीवे नारद मुनि के ऊपर भी दक्ष प्रजापति गुस्से हो गए थे, मेरे लड़का को भक्त बना दिया। और उनको अभिशाप दे दिया कि नारद बहुत खराब है, मैं लड़का को समझा बच्चा को साधु बना देता है, ये कहीं स्थिर रह नहीं पाएगा। नारद मुनि ने कहा ये मेरे लिए आशीर्वाद है, मैं तो एक जगह स्थिर होना ही नहीं चाहता हूँ, कि घूमता रहूं सारा संसार में, भगवान की दिव्य नाम का प्रचार करता रहूं। तो
तभी शायद गुरु महाराज का दर्शन होगा। कल आ रही है, सभी लोग तैयार रहें। तो माता जी लोग तैयार हैं, उनकी वंदना करेंगे गुरु महाराज की, और प्रभु जी लोग फूल की माला गुरु महाराज को पहनाएंगे। बाद में दक्षिणा का दिखाया जाएगा और प्रणाम किया जाएगा और गुरु महाराज से आशीर्वाद ले जाए। अच्छा ठीक है, हाँ खुले रखता है। हरे कृष्ण, ठीक है चलो। तो चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के संग के कारण उनके चैतन्य महाप्रभु बड़े भाई विश्वरूप का संसार के प्रति वैराग्य आ गया और सची माता थोड़ा दुखी हुए। बोले ये अद्वैत आचार्य ठाकुर पो, वो कहते ठाकुर पो। आजकल लोग पति के छोटे भाई को नाम से पुकारते हैं, ये अशिष्टाचार है। एनीवे ये सदाचार की उनके सम्मान के साथ बोलना कुछ। एनीवे और कभी ये इन्होंने सिखाया ऐसा हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु से दुखी हुए कि मेरी माँ अद्वैत आचार्य के चरण में वैष्णव अपराध किए हैं। फिर बाद में उस अपराध भंजन भी हुआ था। एनीवे तो शंकरानंद उनका नाम हुआ था संन्यास लेने के बाद। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिए थे, उनके माँ ने कहा था कि निमाय तुम्हारे बड़े भाई का संधान कहाँ है वो देखना, तुम घूमोगे संन्यास के बाद। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए थे महाराष्ट्र में पंढरपुर में जो विठल रुक्मिणी जी के मंदिर है, वहां पर चैतन्य महाप्रभु आए थे। चैतन्य महाप्रभु की पादुका चिन्ह पंढरपुर में है। पंढरपुर जब चैतन्य महाप्रभु आए थे संन्यास ग्रहण के बाद, वहां श्रीरंगपुरी वहां अवस्थान करते थे। श्रीरंगपुरी जब चैतन्य महाप्रभु देखा, उनको गाढ़ आलिंगन किया। फिर श्रीरंगपुरी ने महाप्रभु को कहा कि मैं तुम्हें निमा चैतन्य तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं लेकिन बोल नहीं पा रहा हूं ना। बोलिए बोलिए। बड़े मुश्किल से उन्होंने कहा कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता ना क्या हुआ। माँ तो मेरी माँ ने कहा है मेरे ज्येष्ठ भाई की समाचार लेकर उनको सुनाने के लिए। तो बहुत मुश्किल से बहुत समय के बाद उन्होंने कहा तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता विश्वरूप का यहीं पे देहांत हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु जब सुने ज्येष्ठ भ्राता का देहांत हो चुका है, और जमीन पर गिर पड़े और अचैतन्य हो गए, ऐसा लिखा है। तो आज हम श्रवण करेंगे संक्षेप में महाप्रभु कैसे संन्यास ग्रहण किया, उसके बाद क्या कथा हुई, उसके पहले क्या हुई चर्चा। वो कहाँ गया कालो बेगटा नहीं आसलो, चैतन्य मंगल नहीं आसते बोलेছিলাম যে কালো বেগটা নিয়ে আসতে বললাম যে, এই তখন তুই বেগটা নিয়ে আসেনি। ওকে বললাম বেগটা নিয়ে আসে রাখো। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ध्यान से सुनिएगा, मैं पाठ कर रहा हूं चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ से। ये ग्रंथ की रचना किए हैं श्रील लोचन दास ठाकुर। सची माता के शोक, ये बंगला में है, मैं हिंदी में पाठ करने की कोशिश कर रहा हूं। श्रीमन महाप्रभु शीघ्र ही संन्यास ग्रहण करेंगे। लोक मुख से ये बात श्रवण करके सची माता अत्यंत शोकाकुल हो गए। रोती हुई कहने लगे कि निमाय यौवन अवस्था में संन्यास ग्रहण करने के बदले में तुम गार्हस्थ धर्म का पालन करो, ये तुम्हें मैं अनुरोध करती हूँ। कौन कहती है? सची माता कहती है पुत्र को कि निमाय मेरे बेटा बात सुनो, युवक अवस्था में तुम संन्यास ग्रहण मत करो, तुम विवाह करके गृहस्थ धर्म निभाओ। सभी माँ ही बात कहेंगे, सभी पिता माता ही बात कहेंगे, क्योंकि पुत्रवती
स्नेह रहता है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया ना, ध्रुव महाराज के उपाख्यान उन्हें सुनाए। महाप्रभु स्वयं जानते हैं महाप्रभु इस तोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित से श्रवण कर रहे हैं भले ध्रुव महाराज चरित्र, और उससे जब संन्यास लेने से पहले ही यहाँ सच्ची माता को सुना रहे हैं, ध्रुव महाराज के चरित्र खुद सुना रहे हैं, लेकिन खुद जानने के लिए, सुनने के लिए। क्यों ना, एक ही कथा को बार बार श्रवण करने से हमारे हृदय की शुद्धिकरण होगी। कई बार लोग कहता है एक ही बार उसे जगन्नाथपुरी क्यों जाना है, वो एक ही बार वही वहां दिवेर नहीं जाएंगे, वहां क्या देखने को मिलेगा है? वही बात, एक ही बात, वही दिवेर, अब नहीं जाएंगे। वही वृंदावन, वही जगन्नाथपुरी, नया जगह जाओ ना, वही मायापुर, वही भगवान, वही मंत्र, वही प्रसाद नहीं बोलेंगे गीता में भगवान ने कहा अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यत अन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। एक श्लोक कहाँ पे है? गीता में है। गीता कब कहा गया है? इस श्लोक का अर्थ क्या है? अन्नाद भवति भूतानि, अन्न खाकर जीव जिंदा रहता है। पर्जन्यत अन्न संभव, अन्न कैसे उत्पन्न होता है ना, बारिश होने से। यज्ञात बारिश कैसे होता है ना, यज्ञ करने से। यज्ञ कर्म समुद्र, इसलिए यज्ञ करना था। हरिनाम भी यज्ञ है, ये नाम यज्ञ है और अग्नि यज्ञ है। हरिनाम भी यज्ञ है, जब कीर्तन करताल बजाकर कीर्तन करते वो भी यज्ञ है। जज धातु पूजा पाठ ये भी कर रहे, ये भी एक प्रकार यज्ञ है। हरि कथा भी यज्ञ है, हाँ, ये कथा यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये नाम यज्ञ। और अग्नि यज्ञ, स्वाहा करते अग्नि में आहुति देते हैं, जिसमें भगवान की आराधना की जाती है, उसे यज्ञ कहते हैं। एनीवे यज धातु थे, उनकी जाजन करना, उनकी पूजा, उनकी आराधना करना, उनकी स्तुति प्रशंसा स्तव करना, उसे यज्ञ कहते हैं। उनकी श्रद्धा, उनकी सम्मान करना। तो अन्न, बारिश से अन्न होता है, यज्ञ से बारिश होता है, और अन्न खाकर मनुष्य जिंदा रहता है, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। ये सीरीज समझ में आया? मनुष्य चावल खाकर जिंदा रहता है, अन्न खाकर। अन्न बारिश से होता है, बारिश यज्ञ करने से होता है, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। ये श्लोक गीता में है। गीता कब बताया गया? गलत, पूर्वपद ने कहा गलत। लाखों साल पहले इमं विवस्वते योगम प्रक्तवान अहम अभ्यम विवस्वान मनोविप्राहो मनुर इच्छा के 5,000 साल पहले उसको रिपीट किया गया। लेकिन ये अर्जुन, मैं लाखों साल पहले, अर्जुन कहते हैं भगवान ये सखा, मैं ये कैसे मानूं तुम कह रहे हो लाखों साल पहले। अब बोलते हैं तुम थे ना, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तप अर्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न तुम व्यर्थ परंतप। तुम्हारे मेरे बहुत जीवन बीत गए हैं, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। तुम भूल चुके, तुम जीव हो, मैं भगवान हूं। अब एक उस दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आदमी प्रश्न पूछ रहा था, वो क्या, किसके शिष्य है? जगत पाल, क्या बोले ना, पाल क्या ना सतपाल, क्या, हाँ सत्यपाल को शिष्य। कौन? एक मुझे आगे पकड़ के ले गया था, राजेंद्र सोनार प्रभु की, ये हमारे राजाधिराज प्रभु है यहाँ, राजेंद्र सोनार था ना। वो पूछ रहा था सवाल कि श्लोक में बताया गया है बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तप अर्जुन, यानी भगवान बार बार जन्म लेते हैं, तो कैसे भगवान हो सकते हैं? भगवान तो कहते मैं अजय हूं, भगवान कहते मैं अजय हूं, मैं अजन्मा हूं। तो यहां लिखा गया है कृष्ण कहते मैं जन्म लेता हूं, तो कैसे भगवान हुए? अरे क्या बोलो अज्ञानी। तो उसी गीता में लिखा है, क्या लिखा है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जब इति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनः जन्म नैति मामैति सर्व। तू समझ नहीं पाते हो, जब समझ लगा मेरा जन्म और कर्म जो है दिव्य है। मैं कंस कारागार में जन्म लिया, लेकिन जन्म नहीं लिया भी। जब देवकी के गर्भ से जन्म हुए, इसे जिस साधारण बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म रोता है, माँ भी रोती है, इस तरह नहीं हुआ। देवकी ने गर्भ धारण किया, लेकिन गर्भ ऑटोमेटिक समा गया। कृष्ण वहां प्रकट हुए, वो गर्भ से निकले नहीं कि जन्म हुए, ऐसा नहीं हुए कि शरीर में खून में लगा, लार में भरा हुआ है, माँ भी
रो रही है, बच्चा भी रो रहा है, इस तरह जन्म है नहीं। अगर कृष्ण रोते भी होते होंगे लेकिन वो लीला के लिए, बाकी उनको तकलीफ नहीं हो रहा है। हाँ, या उस तरह गर्भ से निकले नहीं, वो तो पहले वसुदेव हृदय में प्रकट हुए, उनके हृदय से उनके देवकी गर्भ में स्थानांतरित हुए, फिर वह प्रकट हुए यज्ञ समय के पर। वो साधारण मनुष्य में जन्म नहीं हुए। तो यही इसको कहते हैं दिव्यता। जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरे कर्म और जन्म दोनों है दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, भौतिक संसार की भांति नहीं है। यहाँ जैसे बच्चा जन्म लेता है, उसकी हॉस्पिटल में कभी सिजरिंग किया जाता है कि बच्चा मर जाता है, कि माँ भी रोती है, बच्चा भी रोता है, इस तरह जन्म लेता है और उसको हर साल मनुष्य उसको हैप्पी बर्थडे टू यू मनाते हैं। लेकिन जो कि अत्यंत अनैतिक परिस्थिति था कि बच्चे मर जाते हैं, माँ भी मर जाती है, दोनों रोते हुए परिस्थिति खड़ा हो जाता है, और उसको लोग याद करते हैं, उसको बोलते हैं मेरा वो हैप्पी बर्थडे था। एनीवे, तो भगवान का ऐसा नहीं होता है। भगवान जब प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यतीत तत्व, जो इसको समझ लेता है तत्व, त्यक्त्वा देह, वो जब मर जाएगा उसको पुनः इस संसार में लौट कर आना नहीं पड़ेगा। इसे समझना पड़ेगा। अहम सर्वस्व बहु मत सर्व प्रवर्तते, जब भगवान कह रहे हैं, ये बात नहीं समझ में नहीं आ रहा है। जो कहते मैं जन्म लेता हूं, लेकिन वही भगवान कहते हैं मत परतर नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे ऊर्ध्व में कोई नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा हूं। यह घमंड नहीं है। भगवान दया करके मित्र को बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि मैं सबके प्रभु हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सबके प्रभु हूं, सबके भगवान मैं हूं। सर्वलोक महेश्वर कृष्ण के अलावा दूसरा कोई कहा नहीं है कि मैं महेश्वर हूं सबके। एनीवे, तो गीता में जो कहा गया, तो ये लाखों साल पहले ये श्लोक कहा गया। अन्नाद मनुष्य, उस समय लाखों साल पहले भी मनुष्य अन्न खाता था। अभी कितना युग चला गया, लाखों साल चलो, अभी मनुष्य क्या खाता है? प्रभुपाद कहते हैं अभी चलो, अभी मॉडर्न एज आ गया, लाखों साल बीत गया, अभी किसने कहा गीता आउटडेटेड हो गया? गीता में ही श्लोक है। तो अभी बोला मॉडर्न एज है, तो अभी इंडस्ट्री हो गया है, कल कारखाना हो गया है, उसमें नट बोल्ट खाकर जिंदा रहता है क्या? चावल के छोड़ के बोला चावल जो आउटडेटेड हो गया है, बहुत पुराना भोजन है। बोला ऐसा नहीं होता है, गीता आउटडेटेड नहीं होता है, अन्न भी आउटडेटेड नहीं होता है। जब तक सृष्टि अन्न चलता रहेगा। अब चाइना प्लास्टिक चावल निकाला है, मॉडर्न जमाना आया है। एनीवे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु सची माता को समझा रहे हैं ध्रुव महाराज की चरित्र। संन्यास धर्म अवलंबन के बदले में गार्हस्थ धर्म अवलंबन करने के लिए सची माता निमाय को अनुरोध करती है, कहती है। श्रीमन महाप्रभु ने ध्रुव महाराज की उपाख्यान सुनाकर कृष्ण भजन उपदेश श्रवण कराते हैं और सांत्वना प्रदान करते हैं। कृष्ण के अलावा जीवन के अन्य कोई गति नहीं है, इसलिए जो कृष्ण भजन करने के लिए उपदेश देते हैं वही हकीकत में पिता माता है। पिता माता वही है जो संतान को कृष्ण भक्ति करने के लिए सिखाते हैं या उत्साह देते हैं या बोलते हैं, उपदेश देते हैं। जो कृष्ण भक्ति के में बाधा डालते हैं वो पिता माता की योग्य नहीं है। पिता माता भ्राता बंधुजन जहारा अहं मम अभिमाने प्रमत्त तहारा अत्यंत मूढ़, कृष्ण भजन ही मनुष्य जीवन का सार्थकता है। कौन है? जब दिखाई नहीं देता लगता है कोई है नहीं। जो लोग अहं मम अभिमान में प्रमत्त हुए अत्यंत मूढ़ है, कृष्ण भजन ही मनुष्य जीवन का सार्थकता, ये सारे कथा कीर्तन पूर्वक उन्हें इस भौतिक संसार के, इस मायिक जीव के न्याय पुत्र की प्रति आसक्ति परित्याग करने के लिए उपदेश देते हैं। ये संसार तथाकथित संसारी लोग अपने पुत्र के प्रति मोह
आसक्ति रहता है उसे त्यागने के लिए कहते हैं। वे अन्य के भांति रजत सुवर्ण इत्यादि मायिक वस्तु प्रदान के बदले में सर्व संपदमय नित्य कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, ऐसा संकल्प करते हैं। उसके पश्चात गौरहरि माँ को श्री कृष्ण के रूप में दर्शन प्रदान करते हुए सची माता का शोक अपनोदन करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ लिखा गया है। बात समझ में आया? क्या लास्ट में पाठ किया? यहाँ लिखा है स्पष्ट रूप में, ये बात तो समझाते हैं और अंत में चैतन्य महाप्रभु निमाय सची माता के समक्ष श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दान देते हैं और उनके शोक को निवारण करते हैं। इस तरह सची माता के जो दुख है कि पुत्र निमाय छोड़कर चला जाएगा, दुख उनका चला जाता है। उसके बाद पत्नी को समझाते हैं, विष्णुप्रिया देवी को। यहाँ एक सुंदर श्लोक महाप्रभु सुना रहे हैं सच्ची माता को, जरा सुनिए। व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किमुनाम रूपम अधिकम किंतु सुदम्न धनम वंशको विदुरस्य जादवपतरु अग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर्भक्तिर प्रियो माधव। जरा सुनिए अत्यंत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाउल संगीत होगा इसके बाद, थोड़ा कीर्तन होगा। हाँ, ऐसा करना होगा। फिर अगर बाल जन प्रस्तुति है ना, ना ना व्याध के आचरण, व्याध मृगारी व्याध, उसके आचरण ठीक नहीं था, गड़बड़े आचरण। ध्रुव की उम्र, ध्रुव की कहाँ उम्र है? छोटा सा बच्चा है, वो कहाँ भगवान प्राप्त कर सकता था? उसकी क्या योग्यता थी? ध्रुव महाराज छोटा, बिल्कुल नादान है, 5 साल के बच्चा है। वो सीख लिया कैसे भक्ति के बारे में? सुनिए, गजेंद्र की कहाँ पढ़ाई थी? कहाँ स्कूल कॉलेज गया था गजेंद्र? हाथी उसको कुछ भी नहीं आता था, वो तो पशु है। कुब्जा के नाम रूप और उम्र की सौंदर्य क्या थी? कुब्जा कुबड़ी, टेढ़ी है, कुरूप है। मथुरा की राज रास्ते से जा रही थी चंदन लेकर कंस की सेवा करने के लिए, चंदन पहनाने के लिए, और कृष्ण बलराम रास्ते मिल जाते हैं। बोले हमें चंदन पहनाओ तो तुम्हें आशीर्वाद करेंगे। तो कुब्जा कृष्ण बलराम की कृष्ण पर इतने आसक्त हो, कृष्ण को चंदन पहनाया, घर पे बुलाया, उनका सेवा की, तो कृष्ण ने उनको सीधा कर दिया और दिव्य रूप भी प्रदान कर दी। लेकिन कुब्जा की भक्त कृष्ण आशीर्वाद प्राप्ति के लिए क्या योग्यता थी? तो कुबड़ी थी, कुरूप थी, कुछ भी योग्यता नहीं थी उसके पास। सुदाम के पास कहां धन था? आजकल लोग क्या कह रहे हैं? कहां गए राजेश शर्मा प्रभु? है यहाँ राजेश शर्मा प्रभु है, यहाँ बैठे हैं।
लोग कह रहे हैं वहाँ इस्कॉन में भक्त बनने के लिए पैसा चाहिए, या दूसरा कोई कहता है भगवान को पाने के लिए भी पैसा चाहिए। और यहाँ शास्त्र क्या कह रहे हैं? सुदामा के पास कौन सा धन था? सुदामा के पास कौन सा धन था? वो कृष्ण को पा लिया, कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर लिया। विदुर जी के कहा वंश, कौन सा वंश में ज्यादा था? वो तो शूद्राणी के पुत्र है, शूद्र है विदुर। ये श्लोक समझ में आ रहा है? एक एक जो है सबसे नीची अवस्था है जिनकी है ना, किसकी पढ़ाई नहीं है, किसकी रूप गुण नहीं है, किसके सदाचरण नहीं है, कोई नीच घर में जन्मा है, कोई पशु कुल में जन्मा है, सब नीचे नीचे है, बिल्कुल कुरूप है, गरीब है। ये देखो छोटा बालक है, व्याध है और अत्यंत गिरा हुआ पोजीशन है। ध्रुव महाराज कम उम्र का छोटा सा नादान बालक है। गजेंद्र पशु है, कुब्जा देखने में कुरूप है, सौंदर्य है नहीं। सुदामा गरीब है, बिल्कुल खाने पीने के लिए उसका कपड़ा नहीं था। बस विदुर शूद्र के पुत्र, शूद्राणी के पुत्र है। जादवपति उग्रसेन की कौन सा पौरुषत्व था? जो उग्रसेन ये कंस के पिता है, ये इतने ताकतवर नहीं थे। कंस इसलिए उसको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। लेकिन जिसको राखे हरि मारे के, मारे हरि राखे के, कृष्ण की कृपा जिसके ऊपर है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कोई उसके बाल बांका नहीं कर सकता है। भले कमजोर थे लेकिन सबसे अधिक ताकतवर राजा बन गए, कृष्ण कृपा हुई। भक्ति प्रिय माधव केवल भक्ति के द्वारा ही संतुष्ट होते हैं। भक्ति प्रिय माधव केवल भक्ति के द्वारा संतुष्ट होते। भक्त की प्रेम भाव को ही भावग्राही जनार्दन, भक्ति हृदय की जो भगवान के प्रति शरणागति है, कितने हद तक शरणागति की कितनी व्याकुलता, उसको ही भगवान खाली देखना चाहते, बस उतना ही, उनको और कुछ नहीं चाहिए। ना तो पैसे, ना तो सौंदर्य, ना तो ज्ञान, ना तो वैराग्य, धन शक्ति बल ऐश्वर्य सुंदरता, कुछ भी नहीं चाहिए। अभी थोड़ा भजन होगा, फिर थोड़ा श्रवण करेंगे। सब विष्णुप्रिया देवी को चैतन्य महाप्रभु ने क्या उपदेश दिया? संन्यास लेने से पहले विष्णुप्रिया देवी भी अत्यंत महावती रोती थी। किसी पति अगर छोड़ के चले जाए संन्यास लेकर, पत्नी क्या होगी? एक बार हमारे वो शांतर देश प्रभु तब नए नए आए थे, उनको किसी ने कह दिया उनको संभालो, उसका नाम सुशांत है, तब दीक्षा नहीं होता, और संभालो तो इतना भक्ति में आ रहा है, बाद में बस साधु हो जाएगा। इमीडिएट, जैसे किसी को इलेक्ट्रिक झटका मारने से शक लगता है ना, तुरंत आंखों से आंसू बहना हो गया, झरझर बहुत रोने लगी, इमीडिएट जैसा हो गया शौक। माता जी क्या नाम, ब्रजेश्वरी माता जी, उनको लगा कि बस ऐसे संन्यास हो जाए। मैं बोला संन्यास, इसका में संन्यास इतना आसान बात नहीं है। कम से पहली बात तो कम से 50 साल पहले संन्यास नहीं देते हैं, और उसकी बहुत परीक्षा नहीं, उसका बहुत अधिवेशन होता है, तब जाकर उसको संन्यास मिलता है। ये कैसे इतना जल्दी संन्यास मिल जाएगा? इसको लेना चाहेगा तो भी नहीं होगा। कितने हजार लोग पीछे पड़े हैं, वेटिंग लिस्ट में रहते हैं, तब समझे ना। चलो ठीक है, एनीवे अभी होगा। बाउल चालू कर देना ना, दाढ़ी। चलो बोले जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, हाथ जोड़ के जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। अभी चैतन्य महाप्रभु निमाय स्नान ग्रहण करने से पहले अभी हमने सुना कि सची माता को उन्होंने समझाया और कैसे कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। और विष्णुप्रिया देवी के सामने
उनको कैसे समझाते हैं और कैसे उनके सामने क्या प्रकट होते हैं, आप श्रवण करेंगे। क्लास चालू আছে? ध्रुव महाराज की कथा पूरा सुनाते हैं निमाय, उनके माता विष्णुप्रिया क्या सची माता को। ध्रुव महाराज कैसे बाल्यकाल में कैसे उनकी माता छोटी माता के द्वारा अपमानित हुए, फिर कैसे जंगल गए, उत्तानपाद प्रियव्रत, हाँ, दो भाई थे, कैसे उत्तानपाद के दो पुत्र है, ध्रुव और उत्तम। फिर पूरा लंबी कथा सुनाते हैं और कैसे छोटे बालक होकर भी भगवान की कृपा को प्राप्त किया। नारद मुनि आए, कैसे उनकी परीक्षा ली, फिर भगवान आए, प्रकट हुए। भगवान ने भी उनको कहा कि ध्रुव मुझसे वरदान मांगो, तुम साम्राज्य प्राप्ति के लिए यहाँ आए थे, तो मेरे साम्राज्य मांगो। ध्रुव महाराज ने क्या कहा था? स्थान अभिलाषी तपस्वी स्थित हम त्वाम प्राप्तवान देव मनीन्द्र गोह्यम काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामीन कृता तस्मिन् वरम न जाचे। हे भगवान, मैं स्थान साम्राज्य प्राप्ति के लिए तपस्या किया था भले, त्वाम प्राप्तवान, लेकिन आप मुझे प्राप्त हुए। और आप जो है देव मुनि इंद्र गुह्यम, आप देवताओं को मुनियों को भी आप गोपनीय है, गुह्यम गोप्य है, उनके लिए भी अप्राप्य है। काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, मैं शीशे की टुकड़े की तलाश के लिए जंगल में आया था। जब शीशा टूट जाता है उसके टुकड़ा की कोई कीमत होता नहीं है, लेकिन इसे बेकार वस्तु की तलाश के लिए मैं संसार में आया था, जंगल में। ध्रुव महाराज कह रहे हैं संसारी जो वस्तु है वो सब क्या है? शीशे की टुकड़ा है। ये नोट्स भी हकीकत है। वापस नहीं जाए, ये थोड़े समय के लिए इसका कुछ कीमत रहता है, बाकी उसका कीमत है ही नहीं। ये संसार में कुछ वस्तु जिसकी कुछ कीमत हो सिर्फ कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति है, बाकी कुछ मूल्य नहीं है। वो कह रहे हैं साम्राज्य भी कह रहे शीशे की टुकड़ा, कल पिताजी से बढ़कर अधिक बड़ा साम्राज्य चाहिए, इसके लिए तपस्या किया था। अब देखे कि उनको मौका मिला है साम्राज्य प्राप्ति की, लेकिन अब कह रहे हैं कि मुझे वो भंगार चीज नहीं चाहिए। क्या है वो? शीशे की टुकड़ा है। शीशा जब टूट जाता है उसी टुकड़ा का भंगार वाला ही नहीं लेता, एल्यूमिनियम प्लास्टिक भंगार वाला ले लेता है, लेकिन शीशे की टुकड़ा कोई लेता ही नहीं है। इतना यूजलेस है वो वस्तु। वो साम्राज्य कह रहे हैं शीशे की टुकड़ा है। काचम विचिन्वन, लेकिन मुझे क्या मिला है? आपके दर्शन हुए हैं, आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो रहा है, ये दिव्य रत्न मुझे प्राप्त हुआ है। मैं तो भंगार वस्तु के लिए तपस्या किया था, लेकिन बदले मुझे मिल रहा है बहुत कीमती वस्तु, आपकी कृपा, आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। तो स्वामी कृता तस्मिन्, हे भगवान, हे स्वामी, मुझे कृपा कीजिए, मुझे ऐसा वरदान मत दीजिए। मुझे आपके चरण में जन्म जन्मांतर के लिए भक्ति चाहिए। तो भगवान ने कहा क्या? न मैं शीशे की टुकड़ा दूंगा और दिव्य रत्न भी दूंगा, दोनों दूंगा। कई लोग सोचते हैं नहीं कृष्ण, एक दिन रघुनाथ प्रभु किधर है? उनके पिताजी ने मुझे कहा कृष्ण की भक्ति करने से कठिन क्या है ना, सब पैसा अधिक देते ले लेते हैं वो। इसलिए थोड़ा वो बहुत नटखट है, थोड़ा यहाँ गड़बड़ कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये श्लोक सुनी तो देगा, अभी थोड़ा सा पहले मैंने पाठ किया था, एक श्लोक पाठ किया था।
व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किम नाम रूपाधिक्यम किंतु सुदाम सुदाम न धनम सुनी तभी आएगा। तो मैंने उनको कहा कि सुदामा गरीब था और कृष्ण भक्ति किया तो उसको भगवान ने इंद्र सम ऐश्वर्य दे दिया था। ध्रुव महाराज जंगल में गए थे, उन्होंने भगवान श्री विष्णु या कृष्ण की आराधना की, भगवान ने उनको साम्राज्य भी दिया और जन्मांतर में अहेतु की भक्ति प्रदान की, दोनों मिले है। शीशे की टुकड़ा भी मिला, दिव्य रत्न भी मिला। ऐसा नहीं, भगवान देते नहीं है। एक बार मायापुर में ही जो भक्ति रसामृत महाराज, भक्ति नहीं देवामृत महाराज एक है, वो ये प्रवचन दे रहे थे। कई बार लोग सोचते हैं कृष्ण सब छीन लेते हैं, बात ऐसी नहीं है। अगर छीन भी लेते हैं, कभी कोई ये बताया कि छीन भी लेते हैं, जैसे प्रभुपाद अपने जीवन में बहुत बार भागवत में एक श्लोक याद करते हैं, यस्याम अनुग्रहामि हरिष्य सीताधनम सनय, कि मैं कभी कभी किसको बहुत ये हो जाता हूँ, दयालु, बहुत अधिक उसके प्रेम आकृष्ट हो जाता हूँ, तो क्या करता हूँ, उसको अपना नजदीक और लाने के लिए, उसके साथ रहने के लिए, उसके करीब लेने के लिए धीरे धीरे उसकी जो भौतिक सुख है, सुविधा ऐश्वर्य है, हर लेता हूँ। उसका बिजनेस में घाटा कर दूंगा, उसके सगे संबंधी दूर हो जाएंगे, तो फिर निश्चय हो जाएगा व्यक्ति। जब कोई रहता नहीं तब व्यक्ति देखिए उसको मौका हो जाता है भगवान की आराधना, क्योंकि तब उदास हो जाता है कि संसार कुछ है ही नहीं, किसके लिए पैसा इकट्ठा करूं, मुझे खुद के लिए तो इतना पैसा जरूरत है ही नहीं। किसी को संसार में अकेला था, उसको कुछ जरूरत नहीं, वो बस खाना पीना रहेगा चलेगा, मुझे भगवान चाहिए। जब सब कुछ चला जाता है, भगवान उसको भगवान ही बच जाता है कि समझ, तब वो मुझे अपना ही बना लेता है, तब मानता है कि सही में मैं उसका हूं और मेरा करीब हो जाता है, और वो भी खुश, मैं भी खुश। लेकिन ये भगवान की विशेष वरदान है, सबके लिए तो होता नहीं है। अब देखा ध्रुव महाराज को साम्राज्य दे दिया, सुदाम विप्र को दे दिया इंद्र समय ऐश्वर्य। बहुत लोगों को भगवान देते हैं, किसी किसी को देते नहीं, ये भी है। तो यहाँ एक श्लोक बताया गया है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा सा वसतिश्च धन्या स्वर्गे स्थिता तत्र पितरोपि धन्या जस्याः सुत वैष्णव नाम लोके जस्यास्ति वैष्णव पुत्र पुत्रिणी सा विधीयते अवैष्णव शतपुत्र जननी सुकरी समा। इस श्लोक का अनुवाद थोड़ा सुनिए। इस श्लोक में इस संसार में जिससे पुत्र वैष्णव हो गया है, ऐसा ख्याति प्राप्त हो जाता है, वो जननी धन्य हो जाती है। जिसके गर्भ से वो संतान जन्म लिया है, जिसका नाम संसार में वैष्णव रूप में फैल गया कि अमुक व्यक्ति वैष्णव हो गया है, तो उसका माँ जो है, पहली बात उसकी माँ का गर्भ, माँ जो है धन्य हो जाती है, जननी धन्य। जहाँ पुत्र जिनके तार कुल पवित्र, उसका कुल जो है पवित्र हो जाता है। जिसके घर में एक वैष्णव जन्म लेता है, उसका कुल पवित्र हो जाता है, या कोई वैष्णव हो जाता है तो उसकी माँ धन्य हो जाती है, उसका कुल पवित्र हो जाता है। तहार उसके कुल पवित्र होता है, पृथ्वी और उनके तहार बसती स्थल धन्य हो जाते हैं। ये धरती माता धन्य हो जाती है कि मेरे गोद में एक वैष्णव गमनागमन कर रहा है, चल रहा है, खेल रहा है, दौड़ रहा है, या लीला कार्य कर रहा है। वैष्णव को एक मेरे गर्भ में मेरे पृष्ठ पर धारण किया हूं, पीठ पे, धरती माता ऐसा महसूस करती है। और बसतीश्च धन्या, गांव आसपास की जो जनबसती है वो धन्य हो जाती है। आसपास के गांव, आसपास के घर, हाँ, उसकी मोहल्ला धन्य हो जाती है। यहाँ गुजरात में कहते मोहल्ला। स्वर्ग स्थित देवगण और पितृलोक भी धन्य हो जाते हैं। स्वर्ग में देवता ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जो पितृपुरुष है, कई बार लोग सोचते हैं पितृदोष लग गया है, तो वैष्णव हो जाओ, पितृदोष से मुक्त हो जाओगे।
पितृदोष नहीं लगे, वो भी धन्य हो जाएंगे, वो भी बहुत प्रसन्न होंगे कि मेरे वंश में, मेरे पीढ़ी में एक वैष्णव आया है। आयुष, क्या समझा? आज तक पता था ये वस्तु? मालूम था? क्या मालूम था? ऐसा वस्तु शास्त्र में बताया गया है। लोग सोचते हैं साधु हो गया, ठीक है, उसको शायद संसार में सेट है, हो नहीं पाया, इस साधु हो गया, ऐसे लोग एलिगेशन लगाते हैं। संसार में सेटल करने पाए स्वयं को, इसलिए वो साधु बन गया। ये सबसे बड़ा मोस्ट अधिक एलिगेशन ही होता है उनके ऊपर, आरोप। जहां पुत्र वैष्णव तीन ही यथार्थ पुत्रवती। जिसका पुत्र वैष्णव है वही सही में पुत्रवती माता मानी जाएगी। सत अवैष्णव पुत्र की माता सुकरी तुल्य। सुअर डुक्कर, वो उसकी बच्चा बहुत होता है, मतलब उसी कोई माता अगर उसका बच्चा भी बहुत पुत्र 100 पुत्र है। आजकल लोग बोले 100 पुत्र बहुत खराब है, लेकिन शास्त्र में कहते हैं जब अच्छा आशीर्वाद मिलता है तो बहुत अधिक पुत्र प्राप्त होते हैं। बोले नहीं, हम दो, हमारे दो। मैंने कभी एक वीडियो भेजा था, देखा है? कहाँ गया मेरा मोबाइल? लाओ ना। उसमें मतलब महात्मा गांधी उनके पिताजी के सेकंड या थर्ड वाइफ के पुत्र ऐसा कुछ है, और भी और उनकी जो पुत्र की संख्या वो बहुत 3-4 ऐसा कुछ या ऐसा अधिक है। यानी लोग अधिक शादी भी करते, अधिक बच्चे भी होते थे। फिर आए विवेकानंद, वो भी उनके भी संतान में, वो भी 6ठे या 7वें संतान है वो। रविन्द्रनाथ टैगोर, उनके भी सीरीज बहुत लंबा है, वो भी कुछ 7-8 नंबर में बच्चा है वो। भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर, उनके कितने भाई थे मालूम है? 13। वो लोग भक्ति विनोद ठाकुर के 13 संतान थे। 1 डजन 1। हमारे गांव में एक पड़ोसी है, उनका 1 डजन 2 है, 14 है। एक ही पत्नी है, 14 बच्चा है। एनीवे, लेकिन ये उसमें बताया गया है कि ये आजकल लोग इतने हो गए, बोले हमारे दो के चक्कर पड़कर लोग महात्मा जन्म करवाना बंद कर दिया। ये जितने बड़े बड़े महात्मा सब जो है उनके या तो तीसरे माँ के दूसरे माँ के पुत्र है, और उनकी संख्या भी जो है 7, 8, 9, 10, 11 में। पहले ही बच्चा महात्मा निकल रहा है तो आगे जाने की कोशिश नहीं पहले बच्चे महात्मा निकल रहे। वो कहते हैं जिसका पुत्र वैष्णव नहीं है, अगर 100 पुत्र भी हो, वो जो है सुकरी समाना, सुअर की भांति है। उसका वो माँ जो है शास्त्रियां कह रहे हैं पिग, वो शुक्र की भांति है जिसका पुत्र अगर वैष्णव नहीं है। इसलिए माता की कर्तव्य है अपने संतान को वैष्णव होने के लिए प्रेरणा देना, और जन्म से ही, जन्म होने से पहले भी, जैसे ध्रुव महाराज की माँ ने, प्रहलाद महाराज की माँ ने नारद मुनि के आश्रम में रहा, भागवतम श्रवण किया, ताकि प्रहलाद जो कि मातृगर्भ में था, माँ के पेट से ही भागवतम सीख लिया था। जब गुरुकुल में गए, संड अमर का जब क्लास में नहीं आते, बच्चों को सिखाते थे मति न कृष्ण परत सतवा मीठ विपत्ति विहव्रताणम अदांत गोभी विशदम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम नौते विदुस्वार्थ गति विष्णु दुराशया ए वैरथ मानिनः अंधा जथा निरूपणीयमानास्ते पि स्वतंत्र मुरुदम निबद्धा। तो ये उनके मित्र कहते हैं, अरे प्रहलाद, तू तो हमारे साथ पढ़ाई करता है। ये संड और अमर का, ये असुरों के जो गुरु है हमारे, शुक्राचार्य के पुत्र है ये तो हमको क्लास में कभी ये सर पढ़ाया नहीं ये पाठ। शुक्राचार्य तपस्या के लिए गए थे, इसलिए 2 लड़का को गुरुकुल में छोड़ कर रखा था, पढ़ा, सर बना दिया था, पढ़ाओ तुम।
वो खुद तपस्या करने गए थे। तो ध्रुव महाराज ने क्या कहा था, प्रहलाद महाराज ने क्या कहा था कि मैं तो यहाँ पढ़ता हूँ स्कूल में, लेकिन स्पेशल कोचिंग क्लास लिया था मैं। किधर? ना माँ के पेट में मेरा क्लास चलता था 9 महीना रोज है। जब माँ के पेट में था रोज मेरा पढ़ाई होता था, ट्यूशन। और ट्यूशन कोच कौन थे? ना स्वयं ध्रुव महाराज, या क्या नारद मुनि। रोज भागवतम कथा सुनाते थे और मैं माँ के पेट में ऐसे रहकर सुनता था। मेरी माँ जो स्त्री है वो शायद इसे भूल गई होगी बेचारी, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। अब ये सुनिए, मातृगर्भ में बच्चा सीखता है। एक जगह लिखा है सीखता खाली नहीं है, 80% सीखता है चीज माँ के पेट से। कितनी महत्वपूर्ण जगह है पढ़ाई की। पढ़ाई का कमरा है वहां, स्टडी रूम, अध्ययन की कमरा है माँ का पेट। वहां बच्चा सीखता है सब पढ़ाई। एनीवे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बताया जाता है शास्त्र में, उस समय माताओं को अधिक पूजा पाठ में, शास्त्र अध्ययन में, गीता भागवतम चैतन्य चैतन्य पाठ में मन लगाना चाहिए। इस संसार में बड़े बड़े महात्मा माता ही दिए हैं। जो माता स्वयं को पवित्र रखती है, उच्च भक्ति आराधना आचरण करती है उच्च स्तर के, अच्छी तरह शुद्ध रूप से, तो वो माँ संसार को उच्च स्तर के उच्च ज्ञानवान संतान संसार को दे सकती है। इसलिए माता पुत्र पिताजी से भी माताजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है संसार में। बड़े बड़े महात्मा को संसार में लाने के लिए माँ की भूमिका बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ लिखा है, जार वंशे वैष्णव हई एक जने, पितृमात्र ससुर कुल उद्धारने। यहाँ लिखा है पितृमात्र कुल और ससुर कुल का उद्धार हो जाता है। वो लड़का जहां शादी करेगा उसका कुल को भी फायदा होगा। लोग वैष्णव होने से लड़की देना नहीं चाहते हैं, बोले वो लड़का वैष्णव है नहीं लेंगे, मच्छी खाता नहीं है, नॉनवेज नहीं खाता है, कांदा लहसुन नहीं खाता, नहीं देंगे। भले 50,000 1 लाख कमाता होगा, 2 लाख, लेकिन वैष्णव है नहीं देंगे। अवैष्णव है 20-30 हजार चलेगा। ऐसे लोगों की ये है, ख्याल है। मुझे एक साल पढ़ाते थे, ये जो टीचर, साइंस टीचर हाई स्कूल, उनकी सैलरी बहुत अच्छी है, सरकारी जॉब है। आजकल 70-80 हजार उनको मिलता है लगभग। जब शादी किया तो उसमें 50 हजार हो गया शायद सैलरी। वो मुझे कह रहे थे, मुझे कोई लड़की देना नहीं चाहा। क्यों? कांदा लहसुन नहीं खाते, वैष्णव है, मच्छी नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते हैं। बहुत मुश्किल हुआ लड़की ढूंढने में। लेकिन यहाँ शास्त्र कहते हैं जिस घर को दामाद बनेगा वो ससुरकुल भी उद्धार हो जाएगा। यहाँ लिखा है, जार वंश वैष्णव हय एक जने, पितृमातृ ससुरकुल, पितृकुल मातृकुल, पिता के कुल, मामा के कुल और ससुर के कुल, 3 कुल का उद्धार करेगा। किस तो माँ के बोलबे को थोड़ा राधे राधे। उसके माँ थोड़ा पितृकुल मातृकुल, मातृकुल मतलब मामा के कुल, और ससुर कुल यानी पत्नी के पिताजी के घर, माँ के पिताजी के घर, पत्नी के पिताजी के घर, खुद के पिताजी के घर, खुद के पिताजी का घर, माँ के पिताजी के घर, पत्नी के पिताजी के घर, सबका पिताजी को उद्धार कर देगा। एक ही वैष्णव अगर होगा तो। लेकिन डिगबाजी वैष्णव नहीं है। एनीवे, जो भी भक्त चैतन्य महाप्रभु को जब भक्तों ने पूछा कि वैष्णव किससे कहते हैं, महाप्रभु ने क्या कहा था, जो एक बार जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण किया है वैष्णव है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पहली साल जब भक्तों ने वहां क्या कुलीन ग्राम से जब आए थे जगन्नाथपुरी, जब लौटने वाले थे रथ यात्रा के बाद, भक्तों ने पूछा था कि हम गृहस्थ है, हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है, हमारे लिए कुछ उपदेश कीजिए। ना वैष्णव सेवा, ना हरिनाम का सेवा, और भगवान की विग्रह की सेवा, ये 3 काम करो, यही गृहस्थ का असल कार्य है। तो भक्तों ने पूछा कि हरिनाम की सेवा, हरिनाम जब समझ गए, विग्रह सेवा समझ गए, लेकिन वैष्णव सेवा, वैष्णव किससे कहते हैं?
तो महाप्रभु ने कहा था जार मुखे सुनी कृष्ण ना के एक बार सही हो जानियो वैष्णव तार कर सम्मान। से जाते संतुष्ट हम प्रसाद खावाने खाली ना दान ध्यान करा तक सेवा करा कुछ बोल सुनना तार आदेश पालन करा। कखन कखन तार घर থেকে খেলেও सेवा है। कभी कभार लोग सोचते हैं नहीं हम खाएंगे नहीं खिलाएंगे, वो भी गलत है। रूप गोस्वामी कहते हैं भक्त के 6 प्रेम का 6 लक्षण होते हैं वैष्णव के। ददाति प्रतिगृह्णाति गुज्यमाख्यति पृच्छति भुक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। प्रेम का वैष्णव के प्रेम की लक्षण क्या होगा? एक दूसरे प्रेम करते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति देंगे और दीते होबे नीते होबे। ऐसे खाली देता रहूंगा दूंगा नहीं मैं, या खाली लूटता रहूंगा दूंगा ही नहीं जैसा मैं करता हूँ। ये तो बहुत खराब है। लेकिन कुछ लोग भी खाली देते रहे लेते नहीं है, देना सुनने लेना सुनने से डर के भाग जाते हैं, वो ठीक नहीं है। ददाती प्रति भगवान देखिए संग से सबसे अधिक है, लेकिन सबसे ले लेते हैं क्योंकि उनको मालूम है मैं सबसे लूंगा। वो गरीब से भी ले लेते हैं, लेकिन किससे लेते हैं? भक्त से। भक्त का चीज छीन छीन के ले लेते हैं, और भक्त की चीज को फिर मोड़ कर नहीं देखते हैं, फिर आए नाता का आए। एनीवे ददाति प्रतिगृह्णाति गुज्यमाख्यति पृच्छति भुक्ति भोज्यच्चैव षड्विधम प्रत्यक्षम। देना लेना। गुज्यम ददाति प्रतिगृह्णाति गुज्यमाख्यति पृच्छति, अपने मन की जो बातें हैं बोलना और उनकी मन की बात को सुनना। भुक्ते भोजयते, वो जो देते उसको खाने के लिए कुछ उसके ग्रहण करके खाना और उनको भी खिलाना। इस तरह 6 आदान प्रदान होना चाहिए 2 वैष्णव अंदर मध्य में। तभी समय ओके रहना होएगा कंप्लीट। वहां जाके आने में 1.5 घंटा लग जाएगा। रंदा कितने बजे जी? चलिए जी, आवाज आती जी। तो संक्षेप में इनका जो संदेश है संवाद है बताता हूँ। विष्णुप्रिया देवी को चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं, जब संन्यास लेने की बात आई तो विष्णुप्रिया देवी बहुत रोने लगी। श्रीमन महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने के बाद जब विष्णुप्रिया देवी ने सुना, शोकाकुल हो गई, बहुत शोक से अधीर हो गई और बहुत रोने लगी। चैतन्य महाप्रभु ने विष्णुप्रिया देवी को पूछा आप क्यों रो रही है? विष्णुप्रिया देवी भी श्रीमन महाप्रभु के चरण में अपनी दुख निवेदन करती है। वो कहते कि आप संन्यास ले लेंगे, इस तरह जब कहती है तो उन्हें बहुत प्रकार की मीठी बातों के द्वारा सांत्वना प्रदान करते हैं और अंत में वो कहते हैं रक्त मांस से बना हुआ ये शरीर को पतिबुद्धि करना ये दुख का कारण है। ये शरीर जो है रक्त से मांस से बना हुआ है और इसको अपना पति मानकर बैठना और ये हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा, ये बुद्धि जो है दुख का कारण है। कृष्ण ही हर जीव के नित्य और प्राणपति है। वो कहते हैं जो रक्त मांस से बना हुआ जो शरीर ये असलियत में पति नहीं है, तो कृष्ण जो है जगत के पति है। हरे कृष्ण। कृष्ण ही जो है सबके असलियत में नित्य, ये हमेशा के लिए प्राणपति है। इन सारे तत्वोपदेश के द्वारा विष्णुप्रिया देवी को अपनी चतुर्भुज नारायण मूर्ति का प्रदर्शन किया। नारायण चतुर्भुज मूर्ति के रूप में विष्णुप्रिया देवी के सामने निमाय चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और दूसरा दिन श्रीनिवास मुरारी इत्यादि भक्तों को महाप्रभु संन्यास ग्रहण संवाद श्रवण, श्रीनिवास मुरारी इत्यादि भक्तगण श्रीमन महाप्रभु के